हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो इससे पहले फर्स्ट पार्ट में डिस्कस हम लोग किया था, कई न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और उसके अकॉर्डिंग अभी और भी न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्किट गिवन है, यानी कि ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह से रेजिस्टेंस निकालना है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी इस तरह से कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस ये दिए हुए हैं, तो इसको मैंने R1 R2 R3 R4 R5 और R6 ऐसे रेजिस्टेंस मान लिए। तो इस सर्किट को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, R2 और R3 और R4 इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इन तीनों का। जब ये तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसको सीरीज में ले लेंगे, इसको सीरीज एज ए सीरीज में इसको कनेक्ट करके इसको फिर जो है R5 के साथ जो है पैरेलल से कनेक्ट करेंगे। जब इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर इन तीनों रेजिस्टेंसों को एज ए सीरीज में कनेक्ट करके इसका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालेंगे। तो ऐसा मान लेंगे, जैसे मान लीजिए दैट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R2 R3 R4। तो R2 R3 और R4 के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, R डैश डिनोट करेंगे इसको, R डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R4। देखिए, क्योंकि सबसे पहले हम R2 R3 और R4 इन तीनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि अब इन तीनों को सीरीज में माना हुआ है। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज की कंडीशन होती है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 की कंडीशन में होती है। अब क्योंकि हमें 2 3 4 के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने R डैश ले लिया। तो R2 प्लस R2 प्लस R3 R2 R3 और R4 के अकॉर्डिंग यहाँ निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो वैल्यू आएगी R डैश जो आएगी, वो देखिए R2 कितना है 20, R3 है 10 और R4 है 20, यानी R डैश की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 50 ओम। अब ये इसका जो टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो आया हमारे पास 50 ओम। अब इस जो रेजिस्टेंस तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है और इस R5 को एज ए पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो पैरेलल के अकॉर्डिंग में दोनों को लेंगे, इसके टोटल रेजिस्टेंस को और R5 को, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R डैश एंड R5। तो R डैश ये और R5 के बीच में पैरेलल में, क्योंकि विच इज कनेक्टिंग, ऐसे बोल सकते हैं, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको सीरीज में लेते हैं ये, तो पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 डबल डैश। अब जिसका इन दोनों का रिजल्ट हम डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं, देखिए 1/r डबल डैश से, क्योंकि हमें वैल्यू को अलग अलग लेना है, उसके बाद में टोटल निकालेंगे। तो r डबल डैश के अकॉर्डिंग निकालेंगे वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए, तो 1/r डैश प्लस R5, 1/r5 ऐसे। तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r डैश, देखिए यहाँ पे 50 है और प्लस 1/r5 देखिए कितना है 30 है। ये इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/r डबल डैश, इसका एलसीएम कितना आ गया 150। देखिए, तो 53 से एलसीएम आया प्लस 5, एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, तो 1/r डबल डैश बराबर आ गया 8/150। ये अब दोनों वैल्यू को जब रेसिप्रोकल करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो r डैश जो आएगा इज इक्वल टू आ गया 150/8 दिस वैल्यू। जो काट देखिए, 8 बन जाए 8 या कितना बचा 70, और ये आ गया 8 8 जा 64 बचा 6, तो 0.68 7 जा 56 और 8 5, ये वैल्यू आ गई। R डबल डैश जो आ गया 18.75 ओम। ये जो आ गया, इन चारों रेजिस्टेंसों का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इसका देखिए R2 R3 R4 का ये निकाल लिया था हमने ये। अब ये जो है R5 के साथ जो है कनेक्ट कर दिया था पैरेलल में, तब इन चारों का, यानी इन तीनों को सीरीज में ले लिया, फिर इसको इसके साथ जो है टोटल रेजिस्टेंस आ गया, यानी इन चारों का रेजिस्टेंस जो आया वो 18.75 आया टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको पूरे को एक पॉइंट ऐसे एक 1 पॉइंट ले लेंगे, तो ये जो है कनेक्ट किस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये ए हो गया, ये और ये जो आ गया इस तरह से, ये बी हो गया पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, और ये जो आ गया हमारा 18
0.75 ओम, इसको जो है आर डबल डैश ये सर ये देखिए, यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस इस तरह से आ गया। अब ये जो है देखिए तीनों को हम सीरीज में लेते हैं, ये जो डबल डैश है इसको इस तरह से इन चारों का ये आ गया टोटल। अब इन तीनों को हमने सीरीज में ले लेंगे, तब क्या होगा, तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ये वैल्यू देखिए क्या थी, ये R1 था, ये R6 था और ये R डबल डैश था, तो ये R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R डबल डैश प्लस R6। देखिए ये इस तरह से, तो ए और बी के बीच में, क्योंकि इन चारों का ये आ गया टोटल। अब ये जो है ये सीरीज में हो गया, तो ये R1 प्लस R डबल डैश प्लस R6 का निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस एज ए सीरीज में, तो ये वैल्यू ले लेगी R बराबर R1 देखिए कितना है 10 प्लस R डबल डैश 18.75 प्लस R6 कितना है 10, इसको ऐड कर लें, यानी R की वैल्यू जो आ गई 10 और 20 और 30 38.75 ओम, यानी R बराबर आ गया 38.75 ओम। तो ये जो आएगा टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आएगा। इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो इसको फिर से देखना एक बार। यहाँ पे रेजिस्टेंस ये सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, तो बस R2, R3 और R4 को एज ए सीरीज में हमने यहाँ कनेक्ट करके इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया R डैश के फॉर्म में। इन तीनों का जो है टोटल रेजिस्टेंस R डैश के फॉर्म में निकाल लिया। फिर इसका जो टोटल है इन तीनों का टोटल और जो है R5 को एज ए पैरेलल पे कनेक्ट करके इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। देखिए ये निकाला पैरेलल के अकॉर्डिंग, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो जो है R डबल डैश इनको डिनोट किया, यानी इन चारों का टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो R डबल डैश 18.75 आया। तो अब ये जो सर्किट जब इसका टोटल जो आ गया, तो ये सर्किट जो है कुछ इस फॉर्म में बनेगी, तो ये R1 और R6 तो ऐसे ही आएगा देखिए, तो इसका टोटल जो आया ये। अब ये तीनों जो आएंगे इनको टोटल निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R डबल डैश प्लस R6 के अकॉर्डिंग में, क्योंकि सीरीज में तो विच इज इन सीरीज में बोलेंगे, सीरीज में कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट किया तो ये जगह R बराबर R1 प्लस R डबल डैश प्लस R6 और ऐड करें तो ये जो वैल्यू आएगी 38.75 इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इसका सॉल्यूशन होगा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है और ये पेपर में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन द सर्किट डायग्राम 5 रेजिस्टेंस ऑफ गिवन है। यहाँ पे एक सर्किट देकर दिया हुआ है, इस टाइप से कोई कनेक्टेड है और ये इस टाइप से कोई सर्किट डायग्राम बना हुआ है और ये कनेक्टेड है किसी बैटरी के साथ, इस टाइप से गिवन है। और यहां पे जो इसके रेजिस्टेंस है वो 10 ओम और ये हो गया 40 ओम और ये आ गया 30 20 60, ये आ गया 30 ओम 30 20 और ये 60 ओम और ये करंट हो रहा है देखिए इस तरह फ्लो हो रहा है। और ये बैटरी से जो कनेक्टेड है वो 12 वोल्ट की बैटरी है, इस टाइप से कनेक्टेड है। तो इसमें दिया हुआ है सर्किट डायग्राम 10 40 30 20 एंड 60 ओम रेजिस्टेंस गिवन यहाँ पे विद कनेक्टेड टू द बैटरी। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू कुछ ले लेते हैं, हमें फाइंड करना है नंबर 1, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस of the circuit. Number 1. Number 2, total current flowing in the circuit. Total current flowing in the circuit. ये दो चीज फाइंड करिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, दो पैरेलल है, दो रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल दिए हुए और 3 रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में दिए हुए। तो इनमें दो चीज फाइंड करनी, नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए ये भी पैरेलल में 2 दिए और 3 दिए हुए, तो हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं R1 R2 के अकॉर्डिंग में। तो ये वैल्यू होगी R1 लिख लिया, इसको ले लिया R2 और ये हो गया R3
और ये वाला वैल्यू होगी R4 और ये होगा R5। ऐसे हमने R1 R2 R3 R4 के 5 के अकॉर्डिंग ले लिए। अब यहाँ सबसे पहले हम काम करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सॉल्यूशन में। देखिए दोनों पैरेलल में, तो पहले इन दोनों को निकालते हैं फिर उन दोनों में निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R1 और R2, तो क्योंकि पैरेलल में है तो क्या निकालेंगे फर्स्ट के लिए टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए पैरेलल में लगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R डैश से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस R डैश से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के अकॉर्डिंग। तो यह वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन R डैश 1 अपॉन R1 देखिए क्या दिया 10 प्लस 1 अपॉन 40। इन दोनों को निकाल रहे हैं, R1 और R2 को निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई देखिए 1 अपॉन R डैश, इसका ऐसे ले लीजिए 40, तो 4 प्लस 1 यानी 1 अपॉन R डैश जो आ गया 5 अपॉन 40। अब क्योंकि R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये बोल सकते हैं R डैश 40 अपॉन 5 कट गया ये, यानी R डैश की वैल्यू आ गई 8 ओम। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो आ गया, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। क्या करना है बस, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 की कंडीशन होती है व्हेन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी, देखिए R डैश की वैल्यू निकालनी है, R1 R2 वैल्यू गिवन है और एलसीएम लेके सॉल्व कर ले। तो R डैश जो आ गया या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 यहाँ पे आ गया 8 ओम। तो फर्स्ट कंडीशन भी आ गई। सेकेंडली इन दोनों का तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे लिख देते हैं टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R3 R4 एंड R5 कनेक्टेड इन। ये भी देखो तीनों पैरेलल में लगे हुए, तीनों पैरेलल में लगे हुए, तो तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल की कंडीशन हुई 1 अपॉन R, देखिए 1 अपॉन R डबल डैश से निकालेंगे। यहां पे हमने वैल्यू R डैश से निकाली तो ये वैल्यू आएगी R डबल डैश के अकॉर्डिंग में, वैल्यू अलग अलग ताकि इंडिकेट हो सके। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 एंड 1 अपॉन R5 दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R डबल डैश बराबर 1 अपॉन R3 देखिए कितना है 30 प्लस 1 अपॉन R4 है 20 और 1 अपॉन R5 जो है वो 60। देखिए ये इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन निकालना है, तो 1 अपॉन R डबल डैश जो है इसका एलसीएम आया कितना 60, देखिए तो 32 ये 2 आया और ये 3 टाइम्स आया और ये 1 एलसीएम ले ले, तो 1 अपॉन R डैश ये कितना आ गया 6 अपॉन 60 देखिए, और रेसिप्रोकल होगा तो और R डबल डैश बराबर आ गया 60 अपॉन 6 काट दीजिए तो कितना आ गया 10, यानी R डबल डैश की वैल्यू जो आ गई वो 10 ओम आ गई। देखिए 10 ओम, यानी R डबल डैश जो आ गई वो 10 ओम हो गई। अब ये देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस और इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये दोनों सीरीज में होंगे, क्योंकि देखिए एक ये है एक ये, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि करंट ये फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्टेड हो गए, यानी R डैश और R डबल डैश दोनों सीरीज में होंगे, तो सीरीज के अकॉर्डिंग में इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे R डैश एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस यही 5 रेजिस्टेंस हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों का, जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे उस कंडीशन में इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं 1 ऑफ R सीरीज में तो R। अब क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट का R मानेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, ये यानी R की वैल्यू आ गई R डैश देखिए कितना 8 और ये 10 है, 8 प्लस 10 यानी R जो आ गया वो हो गया 18 ओम। तो ये जो आएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ, ये जो होगा ये फर्स्ट का सॉल्यूशन आया। देखिए इसमें फाइंड करना था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का आएगा 18 ग्राम आएगा, 18 ओम आएगा, 18 ओम।
तो बस करना क्या है, इन दोनों को पैरेलल में देखो दिया हुआ, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया, तो यहाँ पे इसका R 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2 के अकॉर्डिंग R डैश की वैल्यू निकाली, यानी R1 और R2 का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। और सेकेंडली ये तीनों जो है ये भी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो तीनों का देखिए टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन R3, R4 और R5 कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि तीनों पैरेलल में, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। R डबल डैश के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाला हमने, R डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू, इसका टोटल रेजिस्टेंस आया R डैश और इनका आया R डबल डैश। अब ये दोनों जो है कनेक्टेड है सीरीज में, देखिए इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या हो जाएगा, R डैश एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R, क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने R माना हुआ है, तो इसको R बनेगा, R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, R इज इक्वल टू 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 ओम। तो ये पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 18 ओम आएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया। सेकेंडली दिया हुआ टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता था ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट, और जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है 18, क्योंकि पूरे सर्किट का निकल चुका है। अब I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या बोल सकते हैं, और I इज इक्वल टू, ये सेकंड के लिए देखिए सेकंड कंडीशन, और I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये वैल्यू लगाएंगे, तो ये वैल्यू हो गई I इज इक्वल टू V, देखिए कितना है 12 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 18, इसको डिवाइड कर दें तो देखिए कितना होगा 6 2 जा 6 से काट दें 6 2 जा 6 3 जा, और ये I इज इक्वल टू आ गया, अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6.67 करीब समथिंग आ गया, 6.67 ऐसे कोई एम्पियर आ जाएगा ये, तो 2/3 यानी डिवाइड करें तो डिवाइड करके 6 जो है 0. I इज इक्वल टू आएगा 0.67 एम्पियर, 2/3 है तो डिवाइड करें 0.67 एम्पियर। इसको 2 से डिवाइड करें, 3 को 3 से 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 एम्पियर ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी, ये यानी ऐसे 0.6666 एंड माने तो राउंड ऑफ करेंगे इसमें तो हो जाएगा 0.67। तो टोटल जो करंट जो फ्लो होगा सर्किट में 0.67 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इसके साथ यहाँ पे लिया हुआ है किसी हाउस होल्ड सप्लाई में यहाँ पे दिया हुआ है 1 हीटर 2 किलोवाट, एक को हीटर उसमें यूज कर रहे हैं 2 किलोवाट का, 1 टीवी 200 वाट एंड 3 बल्ब ऑफ 100 वाट। ये कुछ आइटम्स, ये एलिमेंट्स जो है देखिए, एक हीटर है 2 किलोवाट का, एक टीवी 200 वाट का, और 3 बल्ब जो है 100 वाट के कनेक्टेड है, और टाइमिंग जो है 6 PM टू 10 PM यानी ये यूज करेगा। यानी कि टोटल देखिए टाइमिंग कितना हो गया 4 आवर्स हो गया, 4 आवर्स जो है इनको यूज किया जाता है। तो हमें फाइंड करना व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 5.50 पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट की आवर की कॉस्ट जो है 5.5 रुपीज है। उस कंडीशन में अगर इन अप्लायंसेस को अगर 4 घंटे यूज करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये फाइंड करना है। तो ये चारों चीजें कनेक्टेड की गई है, इन तीनों चीजों को 6 से 10 PM के लिए 4 आवर्स के लिए। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमने देखिए हमें निकालना क्या है, हमें पहले सबसे पहले तो इसकी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू P इंटू T होता है। देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो ये होता है वैल्यू। हमें सबसे पहले पावर निकालना पड़ेगा टोटल, और टाइम जो है 4 आवर्स यहाँ पे गिवन है। देखिए तो टोटल पावर निकालेंगे तो टोटल पावर देखिए क्या आएगा, टोटल पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, देखिए ये 2 किलोवाट का यानी 2000 वाट हो गया, और प्लस 1 टीवी है 200 वाट, और प्लस जो है 3 बल्ब है 100 वाट के, यानी 3 इंटू 100 ऐसे बोल सकते हैं। टोटल पावर हमें निकालनी कितने अप्लायंसेस की होगी, तो इसका 2 किलोवाट हो गया यानी 2000 वाट, और टीवी जो है 200 वाट की ये हो गया, और 100 वाट के 3 बल्ब है यानी 3 इंटू 100 वाट हो गया। तो ये जो आएगा टोटल पावर ऑफ द अप्लायंसेस आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो कि इसको ऐड कर लीजिए कि
तो 5 ये हो जाएगा 2000 प्लस 200 प्लस 300 यानी जो आगे ये 2500 वाट। देखिए ये वैल्यू आ गई, कितनी वाट आ गई। अब क्योंकि मैंने हमें किलो वाट आवर्स में निकाली है तो इतनी तो वाट है टोटल पावर ये आ गई। तो P को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे तो 2500 अपॉन 1000 इसको बोलेंगे किलो वाट। देखिए क्योंकि वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी देखिए जीरो कर लिया और ये P जो आएगा 2.5 किलो वाट। ये तो आ गई टोटल पावर इन किलो वाट, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी 2.5 इंटू टाइम जो है 4 आवर्स दिया हुआ देखिए, तो ये कितना हो गया 10 किलो वाट आवर। ये जो वैल्यू आएगी ई की वैल्यू आएगी देखिए, तो 2.5 यानी पी की वैल्यू 2.5 और टाइम जो दिया हुआ है 4 आवर दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 किलो वाट आवर की वैल्यू आ गई। टोटल एनर्जी इतनी कंज्यूम हो रही है। अब यहाँ पे कॉस्टिंग करनी है, देखिए 1 किलो वाट आवर की वैल्यू जो दी है 5.50 दिए हुए, तो टोटल कॉस्ट निकालें। टोटल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, टोटल कॉस्ट ऑफ द बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5.50 मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा 55 रुपीज 55 दिस वैल्यू 0 बोल सकते हैं, जो हटा दीजिए ये 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 55 रुपीज। यानी टोटल जो कंज्यूम होगा वो टोटल जो कॉस्ट आएगी, जो टोटल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाई इन 4 आवर्स इज इक्वल टू 55 रुपीज जो है। तो इससे पहले निकालना, तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें टोटल पावर निकालनी पड़ेगी क्योंकि अप्लायंसेस दिए हुए सबके पावर्स गिवन है यहाँ पे देखिए, और इसके बाद टाइमिंग गिवन है 6 PM टू 10 PM उनको यूज किया जा रहा है, यानी 4 आवर्स वो जो है अप्लायंसेस यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद हमें फाइंड करना है द टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ दिस वैल्यू 1 किलोवाट आवर की जो है 5.50 कॉस्ट दी हुई है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस इज इक्वल टू P into T होता है, E इज इक्वल टू P into T। तो सबसे पहले पावर निकालनी पड़ेगी, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, देखिए 2 किलोवाट है तो 2000 हो गई, 200 वाट का टीवी है और जो 3 बल्ब्स ऑफ 100 वाट के तो ये 3 into 100, तो ये जो है ना टोटल पावर आ गई। क्योंकि ये वाट में आ रही है तो हमें किलोवाट आवर्स में वैल्यू निकालनी है, तो टोटल पावर इन किलोवाट, तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड कर दें तो 2.5 किलोवाट जो होगा टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस। तो ये हो जाएगा टोटल पावर ऑफ द अप्लायंसेस, टोटल पावर ऑफ द अप्लायंसेस जो हो जाएगा 2.5 किलोवाट आ जाएगा। इसके बाद टोटल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी E इज इक्वल टू P into T होता है, तो P 2.5 into T 4, तो मल्टीप्लाई करें तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंसेस इन 4 आवर इज इक्वल टू 10 किलोवाट आवर आ गई। 10 किलोवाट आवर आ गई। अब कॉस्ट दी हुई है 1 किलोवाट की 5.50 है, देन कॉस्ट ऑफ 10 किलोवाट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस इज इक्वल टू 10 into 5.5 यानी 55 रुपीज जो है कंजम्पशन आएगा इन 4 आवर बाय द अप्लायंसेस। तो अच्छा न्यूमेरिकल है। इस टाइप हाउस होल्ड या इंडस्ट्रीज वगैरह में जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं तो उसका किस तरह से वैल्यू निकालते हैं, तो बस यही फॉर्मूला जो घरों में भी हम लोग यूज करते हैं, यूनिट जिसको यूनिट बोलते हैं, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो वही चीज वैल्यू है। तो ये जो आया 10 यूनिट इसको बोल सकते हैं, 10 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई और 5.5 के अकॉर्डिंग में तो कॉस्टिंग करेंगे तो 55 रुपीज आएगी। तो ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अपने घर की एनर्जी को भी आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से एनर्जी कंज्यूम हो रही है या कितना कॉस्ट आ रही है। तो प्रोसेस यही है, इसको नोट करें और आगे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 10 वाट टू 20 वोल्ट। तो इसके ऊपर रेटिंग दी हुई है, बल्ब दिए हुए, यहाँ बल्ब दिए हुए और रेटिंग इसमें दी हुई है, ये बल्ब इज रेटेड 10 वाट, यानी पावर इसकी जो दी हुई है 10 वाट और सप्लाई जो दी हुई है 220 वोल्ट की सप्लाई इस पे रेटिंग दी हुई है इसके ऊपर। फिर ये हुआ हाउ मेनी these bulbs can be connected in parallel across the 2 wires of 220 volt supply if the maximum current is which can be drawn 5 ampere। यानी मैक्सिमम करंट यहां पे दिया हुआ है आगे जो दिया हुआ 5 एम्पियर। तो ऐसे कितने बल्ब इन पैरेलल,
हाउ मेनी बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। यानी ये बल्ब जो है, एक बल्ब है, उसके ऊपर रेटिंग की हुई है यहाँ पे 10 वॉट एंड 220 वोल्ट सप्लाई। तो उस पर रेटिंग की हुई है। हर बल्ब पे देखिए, देखा होगा आपने, उसमें लिखा होता है कि कितना उसका पावर है और कितनी सप्लाई में वो यूज किया जा सकता है। तो उस पर लिखा हुआ है 10 वॉट एंड 220 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसे कितने बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए कि उनमें से जो करंट ड्रॉ हो, सर्किट में जो करंट ड्रॉ हो वो 5 एम्पियर का हो। तो इस चीज को देखना है। तो पहले वैल्यू देखो जो दी हुई है हमारे पास, पावर दी हुई है बल्ब की, और जो है सप्लाई लाइन अकॉर्डिंग में दी हुई है 220 सप्लाई। अब कितने, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो ये है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। ऐसा मान लेंगे यहां पे, ऐसे मान लेंगे लेट द टोटल बल्ब्स बी एक्स। टोटल बल्ब्स एक्स मान लेते हैं। तो एक्स बल्ब के अकॉर्डिंग में देखिए हमें टोटल करंट हमें आई फाइंड करना है। तो अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के अकॉर्डिंग में, तो जब रेजिस्टेंस को जो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो है करंट सभी रेजिस्टेंस में अलग अलग बढ़ जाता है, डिवाइड हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन रेजिस्टेंस connected in parallel, then the total current drawn in the circuit I is equal to I1 plus I2 plus I3 प्लस एंड सो ऑन आई एक्स तक। इस तरह से होगा। देखिए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगाते हैं तो करंट सभी रेजिस्टेंस में इक्वल फ्लो होगा। उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर रेजिस्टेंस में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में अगर कनेक्ट करें तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी रेजिस्टेंस में इक्वल होगा, मगर जो है करंट सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट सबका अलग अलग डिवाइड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सब में इक्वल होगा। इसलिए जो पैरेलल में कभी भी देखा होगा करंट ड्रॉप नहीं होता है। तो क्या करेंगे, अलग अलग करंट जब ड्रॉ होगा तो आई टोटल करंट क्या हो जाएगा। तो व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल देन द टोटल करंट ड्रॉन इन द सर्किट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। क्योंकि एक्स जो है बल्ब है तो सबके कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि एक ही जैसे बल्ब है तो सबका करंट निकालेंगे। तो पहले करंट यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो करंट ऑफ द बल्ब, करंट ड्रॉन बाय द वन बल्ब बोल सकते हैं, इज इक्वल टू आई की वैल्यू निकालिए। देखिए, तो यहां पे फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो यहां से पहले आई का निकालेंगे वन बल्ब के अकॉर्डिंग में। तो आई जो आ जाएगा P अपॉन V। ये तो आई की वैल्यू देखिए क्या आ गई, P देखिए पावर दी हुई 10 और वोल्टेज दिया 220, तो 0 0 कर दिया, यानी आई जो आएगा 1/20 एम्पियर। ये जो आएगा वन बल्ब के लिए, यानी एक बल्ब जो है इतना करंट ड्रॉ करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों देखिए निकल आएगा आई इज इक्वल टू, सबका करंट जो है 1/22 आ रहा है प्लस 1/22 प्लस एंड सो ऑन। ये जो आएगा 1/2 एक्स टाइम्स, ये एक्स टाइम्स को 1/22 कनेक्ट करेंगे, यानी ये वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स टाइम्स है तो आ जाएगा x/22। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 5 × 22। तो यानी x की वैल्यू जो आ गई इसको मल्टीप्लाई करें तो 110 बल्ब्स। तो ये जो आएगी 110 बल्ब्स, 110 बल्ब्स जो होंगे वो इस तरह से कनेक्ट करेंगे टू ड्रॉ 110 बल्ब्स। क्या लिखेंगे, 110 बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड to draw the current of 5 एम्पियर। ये ऐसे बोल सकते हैं, यानी 110 बल्ब कनेक्ट करेंगे तब 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो सकता है। इसको नोट कर लें।